वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल एम कॉमर्स पे। अभी तक मैं आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करवा चुकी हूँ। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट आपका कंप्लीट करवा चुकी हूँ। नाउ अब मैं आपका स्टार्ट कर रही हूँ यूनिट 6 स्टाफिंग। स्टाफिंग मेरा पर्पस इसलिए है स्टार्ट करने का क्योंकि कोर्स आपको बहुत आगे पहुँच चुका है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड आफ्टर डेट मैं आपको ज़रूर बताऊंगी यूनिट 2nd, 3rd, 4th एंड 5th के बारे में। गॉट इट। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टाफिंग के ओर बढ़ते हैं। तो स्टाफिंग आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का 3rd फंक्शन है। जो आपके साथ मैनेजमेंट के फंक्शंस डिस्कस कर रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग, कंट्रोलिंग। तो स्टाफिंग भी आपका मैनेजमेंट का फंक्शन है एंड 3rd फंक्शन माना गया है। तो हम देखते हैं आपका स्टाफिंग में क्या बोला गया है। तो सी यूनिट 6 स्टाफिंग। पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है स्टाफिंग में। सबसे पहले मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, फिर आपका इम्पोर्टेंस, नीड, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस ऑफ स्टाफिंग। उसके बाद स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, नीड क्या है, बेनिफिट्स क्या है एंड एडवांटेजेस क्या है। एक ही है, चाहे वो इम्पोर्टेंस बोलो, चाहे नीड बोलो, चाहे बेनिफिट्स बोलो, चाहे एडवांटेजेस बोलो। उसके बाद स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का, स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, मतलब स्टाफिंग में क्या है और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या होता है। ये टॉपिक आपका हो चुका है इस साल डिलीट। डिलीट का मतलब ये नहीं है कि परमानेंटली डिलीट हुआ है। ये बोर्ड ने ये बोला गया है कि जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं आपको वो भी पढ़ाए जाएंगे क्योंकि वो परमानेंटली डिलीट नहीं हुए हैं आपके सिलेबस से, और वो आके जब आप बीकॉम करोगे, बीबीए करोगे तो वो टॉपिक्स आपके आएंगे। ओके, इसलिए आपकी नॉलेज में होने के लिए सीबीएसई ने ये रूल निकाला है कि जो टॉपिक डिलीट हुए हैं आपको वो भी पढ़ाया जाए, आपके साथ वो भी डिस्कस किए जाए। तो मैं भले ही आपका ये स्टाफिंग डिलीट हो चुका है, आपका टॉपिक ये डिलीट हो चुका है, बट मैं आपके साथ फिर भी ये डिस्कस ज़रूर करूँगी। गॉट इट। तो नेक्स्ट उसके बाद हम प्रोसेस पढ़ेंगे। स्टाफिंग की प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस देखिए आप सबकी इम्पॉर्टेंट है, प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डाइटिंग हो, कंट्रोलिंग हो, सबकी प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम में एक प्रोसेस ज़रूर आती है इंसुलेटिव 5 फंक्शन से, जो भी प्रोसेस होगी एक प्रोसेस आपकी ज़रूर आएगी। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, एक्सपेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इट मीन्स रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना एंड देन ट्रेनिंग देना। फिर मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग क्या होती है? अगर हम काम के दौरान ट्रेनिंग चाहते हैं, ठीक है, तो आपकी कौन सी कॉमन पॉपुलर टेक्निक होगी जो हम ऑन द जॉब मेथड में उस ट्रेनिंग को यूज़ करेंगे। एंड सेकेंड आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, मतलब अगर द कॉमन एंड पॉपुलर टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग अंडर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जॉब में ना हो कि आपको बाहर भेजा जा रहा है इंटर्नशिप के लिए, सेमिनार के लिए, तो वो सब आपकी क्या हो जाएगी? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। काम के दौरान अगर कोई ट्रेनिंग हो रही है, काम करते करते कोई ट्रेनिंग हो रही है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। एंड फिर काम के पर्पज से अगर हम कहीं और गए हैं तो वो आपकी जाएगी ऑफ द जॉब मैथड, इट मीन्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। हमेशा की तरह आपका इंट्रोडक्शन पहले डिस्कस किया जाएगा कि इंट्रोडक्शन होता क्या है। तो देखते हैं आपका इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया है। The success of any organization does not depend upon the physical or financial resources, but it depends upon the utilization of these resources by human resources. जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस होती है वो सिर्फ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे के ऊपर ही डिपेंड नहीं होती है कि हमने पैसा लगा लिया, हम भाग दौड़ कर रहे हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन कर देंगे, मतलब ऊपर तक पहुंचा देंगे। नहीं, ये डिपेंड होती है आपके कि आपके ह्यूमन रिसोर्सेस किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज़ किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपके वर्कर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। गॉट इट। तो सो हार्ड
वर्किंग एफिशिएंट पीपल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग एफिशिएंट पीपल होंगे, लोग होंगे, वो आपका क्या करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट्स होंगे। क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट्स इसलिए बोला गया है क्योंकि उन्हीं की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से काम करेगी, सक्सेसफुली रन करेगी। तो द की टू सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज राइट पर्सन एट द राइट जॉब पोजिशन। तो की सक्सेस की मतलब चाबी क्या है सक्सेस की, ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस की चाबी क्या है कि सही इंसान को उसे सही जॉब पोजीशन मिलनी चाहिए। ये नहीं कि हमें काम आता नहीं है और हमने जॉब दे दी। इट मीन्स एम्प्लॉय को काम आता नहीं है और हमने कम पैसों के चक्कर में कि कम पैसों में काम कर लेगा और हमने उसको जॉब में रख दिया बिना एनालाइज करे हुए। तो नहीं, ये नहीं होना चाहिए। सक्सेस ऑफ की यही है हर ऑर्गेनाइजेशन की कि हर इंसान आपका जॉब पोजीशन में, राइट जॉब पोजीशन में होना चाहिए। तो स्टाफिंग फंक्शन कंसर्न विद ब्रिंगिंग राइट एंड एफिशिएंट पीपल इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो स्टाफिंग फंक्शन होता है वो लोगों को, एफिशिएंट पीपल को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंट पीपल है उनको एक साथ सही जगह में लाता है कि जिसका जो काम होगा उसको हम वही काम प्रोवाइड करवाएंगे। गॉट इट। तो मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग की बात करें तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है जो हर मैनेजर को परफॉर्म करना पड़ता है, वो है स्टाफिंग फंक्शन। क्योंकि स्टाफिंग फंक्शन के थ्रू ही मैनेजर क्या करेगा, सारी जॉब्स फिल करेगा जो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन के थ्रू क्रिएट की गई है। कैसे? फर्स्ट, जैसे स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। इट मीन्स आपका जो स्टाफिंग है वो कंसिस्ट करेगा मैन पावर प्लानिंग, लोगों की प्लानिंग, ठीक है। मैन पावर मतलब हमें कितनी रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है, हमें वेकेंट जॉब कितनी निकालने की ज़रूरत है। उसके बाद वेकेंट जॉब का मतलब हो गया 100 अगर लोगों की ज़रूरत है, हमें 100 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम 100 फॉर्म्स निकालेंगे? नहीं, हम 1000 फॉर्म्स निकालेंगे। उसमें से बेस्ट हम क्या करेंगे, बेस्ट 100 सेलेक्ट करेंगे एंड देन उसको ट्रेनिंग देंगे। फिर उसके बाद जो कंपनसेशन की बात होती है, प्रमोशन की बात होती है, मेंटेन करने की बात होती है मैनेजर पर्सनल को, मैनेजमेंट पर्सनल को, तो वो भी आपके किस में आता है, स्टाफिंग में। गॉट इट। सेकेंड, जो स्टाफिंग इन्वॉल्व होती है वो फाइंड करती है राइट पर्सन को राइट जॉब पोजीशन के लिए, और वो भी उनकी क्वालिफिकेशन के साथ, डूइंग दी राइट जॉब एट दी राइट टाइम। ये आपका टाइम है, ओके। तो क्वालिफिकेशन, डूइंग दी राइट जॉब एट दी राइट टाइम, तो राइट समय में, सही इंसान को सही जॉब प्रोवाइड करवाना उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो वो भी आपका क्या होता है, स्टाफिंग, वो भी आपके स्टाफिंग फंक्शन में इन्वॉल्व है। तो स्टाफिंग हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज, अगर हम स्टाफिंग को देखें तो स्टाफिंग को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो मैनेजरियल फंक्शन होते हैं वो फिल करते हैं कि किसको क्या पोजीशन मिलनी चाहिए। तो दिस इज अचीव बाय आइडेंटिफाई नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड, फॉलोड बाय रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्रमोशन, अप्रेजल एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल टू फिल द रोल्स डिजाइन इनटू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ये तभी अचीव किया जा सकता है जब हम एम्प्लॉयज को आइडेंटिफाई करें, किसके रिक्वायर्ड, किसको फॉलो करेंगे। पहले हम रिक्रूटमेंट करेंगे, जॉब, वेकेंट जॉब निकालेंगे, सिलेक्शन करेंगे लोगों का, एंड देन प्रमोशन, अप्रेजल देंगे, डेवलपमेंट करेंगे। तो इन सब को फॉलो करने के बाद हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तभी हम क्या कर सकेंगे, अपने मैनेजर फंक्शन को अचीव कर सकेंगे कि किसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। गॉट इट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपकी दी गई है डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग बाय द डिफरेंट ऑथर्स। डिफरेंट ऑथर्स ने दी है डेफिनेशन। तो सबसे पहले नॉस एंड ऑर्डन ने दिया है कि जो मैनेजर फंक्शन होता है स्टाफिंग का, उसमें इन्वॉल्व होता है मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थ्रू प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन, अप्रेजल एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल टू फिल द रोल्स डिजाइन इनटू द स्ट्रक्चर। तो जो मैनेजर फंक्शन होता है स्टाफिंग में, उसमें इन्वॉल्व होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को एनालाइज करना, किसके थ्रू,
प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन की, मतलब सिलेक्शन आपका प्रॉपर होना चाहिए, इफेक्टिव सिलेक्शन होना चाहिए, अप्रेजल सिलेक्टिव प्रॉपर इफेक्टिव होना चाहिए, एंड डेवलपमेंट भी, ताकि हम रोल डिजाइन कर सके आपके किसमें, स्ट्रक्चर में, ओके, या स्ट्रक्चर के थ्रू। फिर नेक्स्ट फ्रेंच वेंडेल ने बोला है, आपका फ्रेंच वेंडेल ने बोला है कि स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, कंपनसेशन एंड मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग हो या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट हो, ये क्या है, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, डेवलपमेंट है, यूटिलाइजेशन है, कंपनसेशन है, मोटिवेशन है, किसके, ह्यूमन रिसोर्सेज का, जो ऑर्गेनाइजेशन में आपके होते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट ऑथर की बात करें, डेल योर्डन ने बोला गया है कि जो पर्सनल मैनेजमेंट होता है स्टाफिंग का, वो एक फेज होता है मैनेजमेंट का जो डील करता है इफेक्टिव कंट्रोल के साथ एंड यूज करता है मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्सेज का, ओके, मैन पावर का यूज क्या है, एक्चुअल यूज वो बताता है आपका स्टाफिंग। गॉट इट। अब ये तो थी आपकी डेफिनेशंस। अब देखते हैं हम ऑथर्स ने क्या, स्कोप क्या है आपका, सॉरी आपका स्कोप क्या है। स्कोप की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल द रोल और स्कोप ऑफ स्टाफिंग वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू फिलिंग ऑफ जॉब पोजीशन ओनली। जो ट्रेडिशनल रोल की अगर हम बात करें, स्कोप की बात करें स्टाफिंग की, वो रिस्ट्रिक्टेड है आपका कि जॉब पोजीशन ओनली, मतलब फिल करना है हमें जॉब पोजीशन, किसको क्या मिलना चाहिए। बट आजकल के दिनों में मॉडर्न कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, जो स्टाफिंग होता है मच मोर देन फिलिंग ऑफ जॉब पोजीशन, तो आपका बैटर बन चुका है कि हमें सिर्फ जॉब पोजीशन फिल नहीं करनी है, हमें उसके साथ बहुत कुछ भी करना है। तो टुडे अगर हम बोले तो स्टाफिंग का मतलब होता है सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपनसेशन एक्सेट्रा। तो पहले तो क्या होता था, ट्रेडिशनल में रिस्ट्रिक्टेड था कि स्टाफिंग में जो आपका जॉब पोजीशन है उसको दे दिया, मतलब उसको ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं दी, उसको डेवलपमेंट नहीं करा, उसको कंपनसेशन नहीं दिया। बट आजकल के दिनों में मॉडर्न कॉन्सेप्ट में स्टाफिंग बहुत ज़्यादा बेटर हो चुका है आपका, मच मोर देन फिलिंग ऑफ द जॉब पोजीशन। जॉब पोजीशन को फिल करने में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड करवा रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, कौन, स्टाफिंग। तो टुडे स्टाफिंग की अगर हम बात करें तो उसमें फिलिंग ऑफ जॉब पोजीशन के साथ साथ सिलेक्शन भी है, ट्रेनिंग भी है, डेवलपमेंट भी है, कंपनसेशन भी है, अप्रेजल एंड प्रोवाइडिंग वर्किंग कंडीशन टू एम्प्लॉयज। आप ये आपका कॉमा है, तो ये है आपका ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, अप्रेजल एंड प्रोवाइडिंग वर्किंग कंडीशन टू दी एम्प्लॉयज। तो कहने का मतलब सिंपली है ये है कि ट्रेडिशनल में पहले आपका क्या होता था कि सिर्फ जॉब फिल कर देते थे, उसके बाद हम उनको ट्रेन नहीं कर रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, कंपनसेशन नहीं दे रहे, अप्रेजल नहीं दे रहे हैं, वर्किंग कंडीशन नहीं दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। बट आजकल के टुडे की बात करें तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में स्टाफिंग आपका बहुत ज़्यादा बेटर हो गया देन फिलिंग ऑफ द जॉब्स। तो टुडे स्टाफिंग का मतलब हो गया सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, अप्रेजल, प्रोवाइडिंग वर्किंग कंडीशन टू एम्प्लॉयज। तो ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ स्टाफिंग फंक्शन, स्टाफिंग इज नो मोर रूटीन फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। तो अगर हम इंक्रीज की बोले कि अगर स्टाफिंग फंक्शन में कोई एक्टिविटीज, नंबर ऑफ एक्टिविटीज आपकी इंक्रीज हो रही है, तो स्टाफिंग आपका कोई मोर रूटीन, मतलब नो मोर रूटीन फंक्शन है एवरी मैनेजर को जो परफॉर्म करना पड़े। मतलब डेली रूटीन में ऐसा नहीं है कि हमें डेली रूटीन डेली आपको क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा लोगों को, नहीं, वन टाइप जब रिक्वायरमेंट होगी एम्प्लॉयज़ की, तब स्टाफिंग फंक्शन आपका काम आएगा। तो बट स्पेशलाइज एंड एक्सपर्ट जो मैनेजर्स होते हैं वो रिक्वायर करते हैं कि जो आपका स्टाफिंग फंक्शन हो वो डेली रूटीन में आए, ठीक है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन प्रिफर टू हैव अ सेपरेट डिपार्टमेंट टू कैरी ऑन स्टाफिंग फंक्शन। जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होता है वो आपका सेपरेट, उनके पास सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, तो वो क्या प्रेफर करता है कि आप लोग स्टाफिंग फंक्शन को भी कैरी करो। तो आपका कैसे बताया था मैंने, आपका मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उसमें आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी क्या करते हैं, अपने
डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉयज़ चूज़ करते हैं, इट मीन्स स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर भी यही बोला गया है कि लार्ज फंक्शन है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर क्या करता है कि उनके पास क्या सेपरेट डिपार्टमेंट है, तो उन्हें स्टाफिंग फंक्शन कैरी करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दीज डिपार्टमेंट्स नोन एज पर्सनल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो जो ये डिपार्टमेंट सेपरेट कर रखे सेपरेट है और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो उन डिपार्टमेंट को हम कहेंगे पर्सनल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। गॉट इट। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, आपके साथ डिस्कस कर दिया कि स्टाफिंग होता क्या है। डोंट वरी, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 भी मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी। तो स्टाफिंग मेरा एक पर्पस इसलिए भी था स्टार्ट करना क्योंकि कोर्स बहुत आगे बढ़ चुका है। इस समय तक बच्चे बहुत आगे मतलब 60 या 70% आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका होता है बिजनेस का या किसी भी सब्जेक्ट का। तो इसलिए हमें कोर्स को भी ध्यान रखना है कि इस समय बच्चे पढ़ क्या रहे हैं। आफ्टर डेट रिवीजन के समय या फिर आपको पहले अलग यूनिट में आपको प्रोवाइड करवाऊंगी एंड देन आपको उसके जो बोर्ड के क्वेश्चंस है वो भी आपको प्रेफर कराऊंगी। गॉट इट। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में इम्पोर्टेंस जो नीड बेनिफिट्स एडवांटेज होते हैं स्टाफिंग के वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।